हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अच्छी कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज एन एम्प्लॉय या एज ए जॉब सीकर, अगर मैं कोई जॉब ढूंढ रहा हूं, तो जैसे कंपनियां वेरिफिकेशन करती हैं कि भाई हमें एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, तो बहुत सारी वेरिफिकेशन होती हैं। वैसे आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आप किसी गलत कंपनी में ना चले जाएं। तो ऐसे कौन से साइन होते हैं, ऐसे कौन सा इंडिकेटर होते हैं जिनको आप देख के तय कर सकते हैं कि हाँ, ये एक अच्छी कंपनी है, इसमें जाना मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज हम इसी के ऊपर जो है डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया टॉप साइंस कि बैड कंपनियां कौन सी होती हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिएगा, और उसका मैं लिंक भी यहाँ ऊपर डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो मैंने टॉप साइंस दिए हैं वो नीचे लिस्ट किया हुआ है मैंने। यहाँ सबसे पहला जो है इंटरनल प्रमोशन। अब यहाँ इंटरनल प्रमोशन से मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या कंपनियाँ प्रमोशन देती हैं। अगर सामने वाला नहीं बताता है तो आपको खुद से पूछ लेना है, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग जो है जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाले से क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो रिपोर्टिंग मैनेजर हो, चाहे वो टीम लीडर हो, कोई भी हो। आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, आपको पूछना ही चाहिए। कारण क्योंकि आप वहाँ अपने आप को जो है आप जॉब लेने जा रहे हैं। जब आप जॉब लेने जा रहे हैं तो आपके पास जो भी दिमाग में क्वेश्चन आता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर पूछिएगा कि क्या आपकी कंपनी में इंटरनल प्रमोशन का कल्चर है, प्रमोशन कितने समय में दिया जाता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते तो इनडायरेक्टली पूछ लीजिए एचआर से कि ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी किस बात पे आई है, क्या किसी का प्रमोशन हो गया कंपनी में इस कारण से ये वैकेंसी जॉब के लिए आई है, या कैसा है। तो ऐसे में जैसे ही आप एचआर से पूछेंगे तो एचआर जवाब दे देंगे हाँ कि प्रमोशन हुआ है किसी का, इसलिए हमने जो है ये वैकेंसी निकाली है, या फिर डायरेक्टली जवाब दे देंगे कि नहीं, कोई जो बंदा था वो छोड़ के चला गया, उसकी जगह पे हम ले रहे हैं। तो जैसे ही आप प्रमोशन सुनते हैं तो आपके दिमाग पे क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ ये अच्छी कंपनी है, इसमें जो है मैं अपना भविष्य देख सकता हूँ, मैं अपना करियर देख सकता हूँ, और लॉन्ग टाइम के लिए जो है मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तो ये सबसे पहला एस्पेक्ट होता है दोस्तों। दूसरा है लो टर्नओवर रेट। अब लो टर्नओवर रेट से मेरा मतलब है कि एम्प्लॉय छोड़ के कम जाए कंपनी, ठीक है। हाई टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो या वॉलेंट्री हो। अब यहाँ पे लो टर्नओवर रेट से मेरा मतलब है कि कंपनियां नहीं निकाल रही हैं, जो एम्प्लॉय हैं वो खुद कंपनी छोड़ के जाते हैं। अब जब खुद कंपनी छोड़ के जाएंगे तो जब उनको लगेगा कि जब छोड़ के जाना चाहिए तभी जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने की, जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है ना, जो लो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है, वो 20% से नीचे होना चाहिए। अगर 20% से नीचे है तब वो कंपनी जो है आपके काम करने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये दूसरा इंडिकेशन होता है जो आपको वहाँ पे चेक करना है। अगर ऐसा मिलता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी है। फिर तीसरा है हाई पेइंग कंपनीज। अब हाई पेइंग कंपनी से मेरा मतलब ये है कि जब आप कंपनी में जाते हैं तो आप इंटरव्यू देते हैं तो उस समय आप ध्यान नहीं देते कि आपको पैकेज कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना है। कई बार ये होता है कि इतनी ज़्यादा डिस्परेशन होती है जॉब पाने की कि पर्सन जो है ये भी नहीं सोच पाता है कि मुझे अपना पे ग्रेड जो है बढ़ाना चाहिए, या मुझे इतना मिलेगा कितना मिलेगा। उनको लगता है नहीं, कैसे भी करके जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि जो कंपनी है वो पे ग्रेड कैसे दे रही है, और इसको चेक करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे glassdoor.com है, आप वहाँ जाके रिव्यूज चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पे ग्रेड भी दिया जाता है, जो एनोनमस एम्प्लॉय होते हैं वो पे ग्रेड डालते हैं, उनको जाके चेक कीजिए। और उनको आप चेक कर सकते हैं। और पे स्केल करके एक वेबसाइट है, उसमें आप जाके जो है करंट पे स्केल चेक कर सकते हैं कि आप जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में कितना पे स्केल मिल रहा है जिस सिटी में आप हैं। अगर उस सिटी में उस पे स्केल के हिसाब से अगर आपको कंपनी कम पे दे रही है तो वो डेफिनेटली जो है कंपनी आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो आपको पैसा नहीं दे रही जितना आपको चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग प्रॉपर रिव्यू लें, प्रॉपर देखें कि कितना पे कर रही है कंपनी। ग्लासडोर में जाके चेक करें, पे स्केल में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। वहां जाके देखेंगे कि मार्केट के हिसाब से पे कितना चल रहा है और मुझे कितना मांगना चाहिए, और उस हिसाब से अगर पे करते हैं तब ये कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं।
ज्वाइन करने के लिए। अगर ये कम पैसे पे कर रही हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है ज्वाइन करने का और कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी। और यहाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो छोटी कंपनियाँ होती हैं दोस्तों, उनमें पैसों की जो चिक-चिक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो कम पैसे देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन जो बड़े लेवल की एमएनसीज़ कंपनीज़ होती हैं, वहाँ आप अधिकतर ये चीज़ देखेंगे कि उनका एक सेट बैंड होता है कि इस बैंड से हमको ऊपर ही देना है, इससे हम नीचे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको एनकरेज करती है उस कंपनी में जाने के लिए, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। फिर अगला आता है रिव्यूज़। रिव्यूज़ आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों। पहले तो लोग जो है अपने आसपास के दोस्तों से बात करके जो है ज्वाइन कर लेते थे, या कई बार तो बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ भी नहीं देखे होंगे और सीधे ही ज्वाइन कर लिया कंपनी। तो आजकल तो ऐसा है कि आप ग्लासडोर पे चेक कर सकते हैं, naukri.com में भी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जो है जहाँ पे रिव्यूज़ डाले जाते हैं, वहाँ पे भी जाके आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। फिर पे स्केल भी है, जहाँ से आप पे चेक कर सकते हैं कि कितना पे देती है ये कंपनीज़। इनके हिसाब से जब आप रिव्यूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस कंपनी में मैं काम कर सकता हूँ और ये कंपनी जो है मेरे काम करने के लायक है और मैं यहाँ पे जो है अपना करियर बना सकता हूँ। तो रिव्यूज़ को बड़े ध्यान से पढ़ें। रिव्यूज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें। अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी है, तो किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे जो है आप कंपनी ज्वाइन करके जो है अपना करियर अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। फिर अगला आता है एडेड बेनिफिट्स। अब एडेड बेनिफिट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉर्मल जो बेनिफिट्स है ईएसआईसी और पीएफ, तो ये तो मैंडेटरी है, ये तो गवर्नमेंट के रूल्स है तो देना ही होता है। इनके अलावा जो है एडेड बेनिफिट्स कंपनियां क्या दे रही हैं, कितनी छुट्टियां साल में दे रही हैं आपको, जो है मंथली चेकअप होता है या 6 मंथ में होता है या साल में होता है। ठीक है, ये कितना दे रही हैं, क्या ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट कितना करवाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब एड ऑन होती हैं एडेड बेनिफिट्स में। और एडेड बेनिफिट्स में कई बार ये होता है कि परिवार के साथ भी जो है छुट्टियों के लिए कंपनी ही भेजती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा कुछ कंपनी कर रही है जो कि आपको एडेड बेनिफिट लगता है और आपको लगता है कि ये बाकी कंपनियों में नहीं मिलती है, एडेड बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी हो सकती है आपको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों। फिर अगला आता है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कारण ये है कि बाहर से आप कोई भी कोर्स करने जाएंगे, उसका अच्छा खासा पैसा लगता है। अगर वही कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में और वहाँ पे आप पूछते हैं कि आप पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से क्या क्या करवाते हैं, और अगर एचआर ये बताता है कि नहीं हमारे पास पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं, बहुत अच्छे सारे कोर्स हैं, आप कोई भी कोर्स जाके कर सकते हैं, उसका जो है कंपनी पे करती है और आपको जो है बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज में भेजा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो ये एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ताकि और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि लॉन्ग टर्म का ग्रोथ देखते हैं। ये हायर एंड फायर की नीति नहीं है इनके पास। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करने जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर अगला आता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया है, काफ़ी ज़्यादा बताया है। यहाँ पे भी मैं वही बोलूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस को आपको चेक करना है। और ये आप चेक कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा। तो आप चेक वैसे कर सकते हैं, आप जो रिव्यूज़ पढ़ें उनको ध्यान से पढ़िए। कोई भी रिव्यूज़ है आप उनको बाकायदा अच्छे से ध्यान से पढ़ें, वहाँ से आपको जो है प्रॉपर पता चल जाएगा कि कंपनी में क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या लोग खुश हैं कि नहीं हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं। इन सब चीज़ों को आप जो है आपको खुद एसेस करना पड़ेगा, और एसेस करने के बाद जो है आपको पता चलेगा अगर वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, आपको काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, तो वहाँ कोई मतलब नहीं बनता काम करने का। और जो है अगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, काम जो है 8 घंटे की ड्यूटी है या 9 घंटे की ड्यूटी है मैक्स टू मैक्स जो है, अगर करवाया जाता है ब्रेक के बाद, और साथ ही जो है छुट्टियां अच्छी खासी दी जाती हैं, बेनिफिट्स वगैरह हैं, तो वो कंपनी जो है एक बहुत अच्छी कंपनी बन जाती है आपके काम करने के लिए। फिर अगला आता है दोस्तों हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉय। हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉय जो है आप जो है पता कर सकते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू दे के बाहर निकलते हैं तो जो आसपास के जो एम्प्लॉय हैं उनसे भी जाके आप बात कर सकते हैं। और साथ ही जो है जो रिव्यूज़ आप पढ़ें ना, जो रिव्यूज़ आपको ग्लासडोर में मिलते हैं, naukri.com वगैरह पे मिल जाते हैं, उनको बड़े ध्यान से पढ़ें। उनमें से ही आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय का मॉरल जो है कितना है। अगर
जिस भी कंपनी में एम्प्लॉय का मॉरल काफ़ी अच्छा होता है, इसका मतलब वो काम करने में वहाँ रुचि दिखाते हैं, इसका मतलब वो है काम बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी कंपनी जो है आपके काम के लिए है और वहाँ आप अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों कुछ टॉप साइंस जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए थे आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं अगर आप अपना करियर किसी कंपनी में देखते हैं दोस्तों। तो ठीक है, और आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है तब भी बताइए, तो मैं अपनी वीडियोज़ में जो है और चेंज करने की कोशिश करूँगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।